नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। यह कहानी है एक ऐसे लाल जोड़े की जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक श्राप था। काव्या की शादी तय हो चुकी थी। एक दिन उसे एक बिना नाम पते वाला पार्सल मिला जिसमें एक खूबसूरत लाल जोड़ा और एक पत्र था। इस जोड़े को पहनकर मत सोना, वरना जो सपना आएगा वो हकीकत बन जाएगा। जिसने भी उसे पहना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काव्या के घर में इन दिनों चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। मोहल्ले भर की औरतें रोज शाम को जमा होती, कोई शादी के गीत गाती तो कोई काव्या को चिढ़ाती। काव्या थी ही इतनी भोली कि सबकी बातों में आ जाती। उसकी मां रमा देवी बस यही कहती रहती, अरे ओ काव्या, अब तो बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदारी दिखा। एक दिन दोपहर का वक्त था। काव्या अपनी सहेलियों के साथ आंगन में बैठी हंस हंसकर बातें कर रही थी। तभी एक डाकिया आया और उसके हाथ में एक पार्सल थमा दिया। पार्सल थोड़ा भारी था और उस पर न तो भेजने वाले का नाम था न ही पता। काव्या ने भौहें सिकोड़कर पार्सल को देखा। अरे ये किसका है? उसने सोचते हुए कहा। रमा देवी ने कहा, खोल कर देख ले, शायद किसी दोस्त ने भेजा हो। काव्या ने उत्सुकता से पार्सल खोला। अंदर से एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा निकला। रेशम का काम, उस पर बारीक कढ़ाई, चमकता हुआ गोटा। ऐसा जोड़ा काव्या ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चौधियां गईं। ओह मां, यह कितना सुंदर है। वो खुशी से उछल पड़ी। उसकी सहेलियां भी वाह वाह करने लगी। जोड़े के साथ एक छोटा सा लिफाफा भी था। काव्या ने उसे खोला तो अंदर से एक हाथ से लिखा हुआ पत्र निकला। अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। काव्या ने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी दुल्हन, यह जोड़ा तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसे पहनकर तुम्हारी सुंदरता और निखर उठेगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, इस जोड़े को पहनकर कभी मत सोना, वरना जो सपना आएगा वो हकीकत बन जाएगा। पत्र पढ़कर सब अचकचा गए। काव्या की एक सहेली पिंकी हंसते हुए बोली, अरे ये तो कोई मजाक कर रहा है। आजकल लोग कैसे कैसे मजाक करते हैं। रमा देवी ने भी सिर हिलाकर कहा, हां, लगता है किसी दोस्त का काम है, या शायद कोई दूर का रिश्तेदार जिसने सोचा होगा कि कुछ अलग भेजें। काव्या भी पहले थोड़ी डर गई थी, लेकिन जब सबने उसे मजाक कहा तो वो भी हंसने लगी। हां, सही कह रही हो, इतना सुंदर जोड़ा कोई मजाक कैसे हो सकता है। उसने जोड़े को उठाकर देखा। वाकई ऐसा जोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने तुरंत तय कर लिया, मैं मेहंदी की रात यही पहनूंगी। रमा देवी ने थोड़ा समझाते हुए कहा, बेटा पहले इसे धो लेना, पता नहीं किसने भेजा है। काव्या ने कहा, नहीं मां, इसे नहीं धोना, इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, मैं ऐसे ही पहनूंगी। उस दिन के बाद काव्या हर रोज उस जोड़े को निहारती। कभी उसे हाथ में लेकर महसूस करती तो कभी उसे अलमारी में सजा कर देखती। उसके मन में उस पत्र वाली बात का डर धीरे धीरे कम होता गया। उसे लगने लगा कि यह सच में किसी का मजाक था और अब तो वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो उसे पहनकर सबकी तारीफें बटोरेगी। गांव की बाकी लड़कियों ने भी उस जोड़े की तारीफ की और काव्या का मन और पक्का हो गया कि वह मेहंदी की रात यही पहनेगी। रात को सोने से पहले भी वो जोड़े को देखती और मुस्कुराती। उसे पता नहीं था कि जिस सुंदरता पर वो मोहित हो रही थी वही उसके लिए एक भयानक जाल बनने वाला था। मेहंदी की रात आ गई। काव्या का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप पर औरतें गीत गा रही थीं और हवा में मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। काव्या आज दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उसने वही लाल जोड़ा पहन रखा था जो उसे पार्सल में मिला था। उस जोड़े को पहनकर उसकी खूबसूरती जैसे और निखर गई थी। गांव की सारी लड़कियां और औरतें उसकी तारीफ कर रही थीं। अरे वाह काव्या, क्या गजब ढा रही है आज तो, पिंकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सच में ऐसा जोड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं, दूसरी सहेली ने जोड़ा छूते हुए कहा।
काव्या मुस्कुरा रही थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी। मां और पिताजी भी काव्या को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। सबने जी भरकर खाना खाया, खूब नाच गाना हुआ। काव्या भी थकान भूलकर सबके साथ खूब मस्ती कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। घर में शांति छा गई। काव्या इतनी थक चुकी थी कि उसे चलने फिरने में भी मुश्किल हो रही थी। रमा देवी ने कहा, बेटा ये जोड़ा उतार दे और कुछ आरामदायक कपड़े पहन ले। काव्या ने ऊँघते हुए कहा, नहीं मां, रहने दो, बहुत नींद आ रही है, सुबह उतार दूंगी। मां ने सोचा, बच्ची थक गई है, रहने दो। उन्हें क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। काव्या अपने कमरे में गई और बिना कपड़े बदले उसी लाल जोड़े में ही बिस्तर पर लेट गई। थकान इतनी थी कि पलक झपकते ही उसे नींद आ गई। रात का दूसरा पहर था। काव्या गहरी नींद में थी। तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक पुराने सुनसान हवेली में देखा। हवेली में चारों तरफ अंधेरा था। धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सदियों पुरानी कोई बात वहीं दबी हो। उसे लगा, यह कैसी जगह है। अचानक उसे कहीं से हल्की रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो एक टूटे हुए दरवाजे से गुजरी, उसे सामने एक कमरा दिखा। उस कमरे के बीचों बीच एक दुल्हन खड़ी थी। उसने भी ठीक वैसा ही लाल जोड़ा पहना हुआ था जैसा काव्या ने पहन रखा था। दुल्हन का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या को लगा, यह कौन है और यह हवेली किसकी है। तभी कमरे में अचानक धुआं फैलने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। काव्या को खांसी आने लगी। धुएं के बीच से उसे हल्की हल्की चीखों की आवाज सुनाई दी और फिर उसने देखा, वो दुल्हन, वही लाल जोड़े वाली दुल्हन, आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसका जोड़ा जल रहा था और उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। काव्या घबरा गई। उसे लगा जैसे वो आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही हों। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दुल्हन का चेहरा अब और भी साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें एक भयानक दर्द और गुस्सा था। उसकी आंखें काव्या को घूर रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दुल्हन की रूह उस धुएं में से निकलकर उसकी तरफ आ रही हो। और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। काव्या की आंखें खुल गईं, पर उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, जैसे अभी अभी वो किसी दौड़ से लौट कर आई हो। वो अंधेरे में ही लेटी रही। सपने की भयावहता उसे घेरे हुए थी। उसे लगा जैसे अभी भी उस हवेली का धुआं उसके आसपास मौजूद हो। उसने सपने वाली बात को बस एक बुरा सपना मानकर भुलाने की कोशिश की, पर उस दुल्हन का चेहरा उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक आने वाले भयानक सच की पहली झलक थी। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, लेकिन काव्या के कमरे में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। वो रात वाले सपने से इतनी डरी हुई थी कि उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बस उस जली हुई दुल्हन का चेहरा याद आ रहा था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। कमरे में रोशनी तो थी, पर उसे अभी भी सब धुंधला लग रहा था। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा। जैसे ही उसका हाथ गालों पर गया, वो बुरी तरह चौंक गई। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो झुलस गया हो या किसी ने उसे जला दिया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये भी सपने का हिस्सा है, लेकिन जब उसने अपनी उंगलियों को महसूस किया तो वो पूरी तरह से हकीकत थी। उसके चेहरे पर हल्की जलन हो रही थी। वो घबराकर तुरंत बिस्तर से उठी और आईने की तरफ भागी। जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। काव्या का चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी त्वचा जगह जगह से काली पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो या उसे आग से जला दिया हो। लेकिन उसके शरीर पर या उसके लाल जोड़े पर आग का कोई निशान नहीं था। जोड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को उसने पहना था, चमकता हुआ, सुंदर और बेदाग। सिर्फ उसका चेहरा।
उसकी चीख सुनकर रमा देवी और काव्या के पिताजी तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने काव्या का चेहरा देखा, वो भी सदमे में आ गए। अरे काव्या, ये क्या हो गया? रमा देवी चीखने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी ने तुरंत कहा, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। मोहल्ले भर के लोग भी आवाज सुनकर जमा हो गए। सब काव्या के कमरे के बाहर खड़े थे, हैरान और डरे हुए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने काव्या के चेहरे की जांच की। वो भी हैरान थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेहरे पर जलने के निशान हैं, लेकिन शरीर पर या कपड़ों पर आग का कोई असर नहीं है, डॉक्टर ने माथा खुजाते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है? काव्या तो बस रोए जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसे डॉक्टर की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। उसकी आंखों में वही डर बैठा था जो उसने सपने में देखा था। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, धीमी आवाज में, जैसे किसी गहरी खाई से बोल रही हो। वो दुल्हन मुझ में समा गई। उसने मेरा चेहरा जला दिया। वो लाल जोड़ा, वो मेरा नहीं था। रमा देवी ने उसे गले लगाया। शांत हो जा मेरी बच्ची, क्या बोल रही है तू? लेकिन काव्या शांत नहीं हो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो बार बार उस जली हुई दुल्हन का जिक्र कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो दुल्हन उसके अंदर आ गई है और उसी ने उसका चेहरा जलाया है। डॉक्टर ने काव्या को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया। धीरे धीरे काव्या शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन और डर था। मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग इसे बुरी नजर का असर बताने लगे, तो कुछ कहने लगे कि किसी ने जादू टोना किया है। लेकिन काव्या के मन में बस एक ही चीज थी, वो लाल जोड़ा और उस पर लिखा पत्र। उसने अपनी मां को बताया, मां, वो पत्र, उसमें लिखा था, इस जोड़े को पहनकर मत सोना, वरना जो सपना आएगा वो हकीकत बन जाएगा। रमा देवी को अब उस पत्र की बात याद आई। उन्होंने भी उसे मजाक समझा था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद इसमें कुछ सच्चाई थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? काव्या का चेहरा झुलस चुका था और उसका मन डर से भरा था। वो लाल जोड़ा जो इतनी खूबसूरती से काव्या की अलमारी में रखा था, अब उन्हें एक भयानक श्राप की तरह लग रहा था। रमा देवी ने उस लाल जोड़े को तुरंत जला देने का फैसला किया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोका। अरे रमा, ऐसे नहीं करते, पहले पता तो कर यह जोड़ा कहां से आया। गांव के सरपंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव के पुराने लोगों को बुलाया और इस घटना के बारे में बताया। एक बुजुर्ग औरत जो गांव में सालों से रहती थी, उसने ध्यान से काव्या की बात सुनी और उस लाल जोड़े को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। यह तो वही जोड़ा लगता है, उसने धीरे से कहा। सब चौंक गए। कौन सा जोड़ा? सरपंच ने पूछा। बुजुर्ग औरत ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधिका। उसकी शादी तय हुई थी। राधिका बहुत सुंदर थी और उसका परिवार बहुत खुश था। शादी के 2 दिन पहले उसे भी एक पार्सल मिला था। उसमें भी ठीक ऐसा ही लाल जोड़ा था और एक पत्र भी। पत्र में वही लिखा था, इसे पहनकर मत सोना, वरना जो सपना आएगा वो हकीकत बन जाएगा। राधिका ने भी इसे मजाक समझा और शादी की मेहंदी वाले दिन वही जोड़ा पहना। बुजुर्ग औरत की आवाज भारी हो गई। सब कुछ ठीक था। रात को राधिका इतनी थक गई थी कि वो उसी जोड़े में ही सो गई। अगली सुबह ठीक काव्या की तरह उसका भी चेहरा झुलस गया था। किसी को समझ नहीं आया था कि यह कैसे हुआ। सबकी सांसें थम गईं। काव्या के पिताजी ने पूछा, तो क्या यह वही जोड़ा है? हां, बुजुर्ग औरत ने सिर हिलाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राधिका को ठीक वैसा ही सपना आया था जैसा काव्या को आया। एक पुरानी हवेली, धुआं और एक जलती हुई दुल्हन, उसी लाल जोड़े में। पर राधिका को क्या हुआ? रमा देवी ने डरते हुए पूछा। राधिका का चेहरा ठीक नहीं हुआ। वो इतनी डर गई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर शादी के मंडप में ही जब फेरे हो रहे थे, अचानक आग लग गई। राधिका,
उसी लाल जोड़े में जिंदा जल गई। बुजुर्ग औरत की आंखें भर आईं। आग कैसे लगी किसी को समझ नहीं आया। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उस जोड़े में ही कुछ था। गांव वाले सन्न रह गए। काव्या की हालत सुनकर और भी डर गए। बुजुर्ग औरत ने आगे बताया, उस जोड़े को तब से किसी ने नहीं देखा था। लोगों ने सोचा था कि वो जल गया होगा, लेकिन मुझे लगता है वो जोड़ा अभिशप्त है। उसने अपनी पुरानी मालिकिन की रूह को अपने अंदर समेट लिया है और अब वो हर उस लड़की को अपना शिकार बनाता है जो उसे पहनकर सो जाती है। काव्या के माता पिता के तो होश उड़ गए। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप था। उस जोड़े को जिसने भी पहना उसे वही सपना आया और अगली सुबह उसका चेहरा झुलस गया और फिर उसकी जिंदगी भी उस जोड़े के साथ ही खत्म हो गई। सरपंच ने कहा, तो फिर यह जोड़ा काव्या के पास कैसे आया? बुजुर्ग औरत ने कहा, यह वही रूह है जो अब बदला लेने निकली है। यह सिर्फ एक जोड़ा नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा का ठिकाना है। यह आत्मा अपनी जगह लेना चाहती है और जो भी इसे पहनता है उसे अपना शिकार बना लेती है। इसने राधिका को मारा और अब यह काव्या के पीछे पड़ी है। सबने मिलकर उस लाल जोड़े को तुरंत नष्ट करने का फैसला किया। उसे गांव के बाहर ले जाकर एक विशेष पूजा पाठ के बाद जला दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा करने से काव्या पर आया संकट टल जाएगा और उस अभिशप्त जोड़े का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काव्या के चेहरे का घाव तो समय के साथ भर गया, लेकिन उसकी आत्मा पर लगा घाव कभी नहीं भरा। वो पहले जैसी हंसमुख और चंचल काव्या नहीं रही। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से डरी हुई हो। लोग कहते थे कि राधिका की रूह का साया उस पर पड़ गया है। उस घटना के बाद काव्या गांव छोड़कर चली गई। कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। कुछ कहते हैं कि वो किसी आश्रम में चली गई है, तो कुछ कहते हैं कि उसने अपना नाम और पहचान बदल ली है ताकि वो उस भयानक जोड़े के साये से दूर रह सके। उसके माता पिता भी बेटी की ऐसी हालत देखकर टूट गए थे। वे भी कुछ समय बाद गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के लोगों का कहना है कि हर कुछ सालों में किसी नई दुल्हन को जिसकी शादी होने वाली होती है, वही लाल जोड़ा भेजा जाता है। ठीक वैसा ही सुंदर जोड़ा और उसके साथ वही पत्र, इसे पहनकर मत सोना, वरना जो सपना आएगा वो हकीकत बन जाएगा। लोगों ने कई बार ऐसे पार्सल मिलने की खबरें सुनी हैं। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी तय होती है, एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। हर कोई डरता है कि कहीं अगला पार्सल उनके घर ना आ जाए। कुछ साल पहले पास के ही गांव में एक लड़की को ऐसा ही पार्सल मिला था। उसकी शादी होने वाली थी। उसने भी उस जोड़े को पहना और रात को उसे पहनकर सो गई। अगली सुबह उसके चेहरे पर भी ठीक वैसे ही जलने के निशान थे जैसे काव्या के थे। वो लड़की भी राधिका और काव्या की तरह ही डर से भर गई और कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अब गांव के लोग जानते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक श्राप है, एक अभिशाप है जो उस लाल जोड़े के साथ जुड़ा हुआ है। वो जोड़ा भले ही जल गया हो, लेकिन उसकी रूह अभी भी भटक रही है। वो अब नए जोड़ों को अपना शिकार बना रही है ताकि वो अपनी कहानी को दोहरा सके। आज भी जब कोई नया पार्सल मिलता है तो लोग तुरंत उसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उस पत्र को पढ़ने और उस जोड़े को देखने भर से ही उसका साया उस लड़की पर पड़ चुका होता है। कोई नहीं जानता कि उस जोड़े में ऐसा क्या था, या वो रूह क्यों इतनी बेताब थी। क्या वो सिर्फ अपनी कहानी दोहराना चाहती थी या किसी से बदला लेना चाहती थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोग बस यही कहते हैं, इसे पहनकर मत सोना, लेकिन जब तक कोई समझे देर हो चुकी होती है। और गांव में यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं अगली बार वो लाल जोड़ा और वो रहस्यमयी पत्र आपके घर न पहुंच जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? क्या आपकी रूह कांप गई या कुछ और भी डरावनी कहानियों का इंतजार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। वो हमें और बेहतर कहानियां सुनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि अगली बार की डरावनी रात मिस ना हो जाए।